बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी घटना बताती हूँ, क्योंकि ये घटना सुनकर सारी संगत खुद को इतना खुश नसीब समझेगी और इस घटना से आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे उस परमात्मा के साथ। बाबा जी से प्यार और विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि बाबा जी बड़े प्यार से हम बच्चों से मिलने आते हैं। वो कहते हैं ना, बाबा जी आपके पास हमारे लिए तो खजाना ही खजाना है और हमारे पास आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्राना है। तो घटना ये है कि एक बार एक व्यक्ति था जो मृत्यु से पहले अपने बेटे को बुलाता है और उसको सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरी तिजोरी देकर कहता है कि बेटा, जब भी ये तिजोरी खत्म होने लगे या खत्म हो जाए तो मैं एक मंत्र या प्रार्थना देता हूँ। उस प्रार्थना को दोहराने से इसका धन भरना शुरू हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने 4 शब्दों की प्रार्थना बताई और उसके बाद वो गुजर गया। अब बेटा हीरे जवाहरात और सिक्के लेकर बहुत खुश था और अच्छी तरह खर्च करने में लग गया, क्योंकि वो तिजोरी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो उस तिजोरी को खाली होने में बहुत साल लग गए। अब इतने साल में तो वैसे ही इंसान बहुत सारी बातें भूल जाता है, तो इतने साल तक तो वो प्रार्थना भी भूल चुका था। पर उसको ये याद रह गया था कि कोई 4 शब्द की प्रार्थना थी जिससे तिजोरी फिर भरने लगेगी। उसने बहुत कोशिश की पर वो 4 शब्द उसे बिल्कुल याद नहीं आए। आखिरकार उसने लोगों से पूछना शुरू किया। कभी पड़ोसियों से पूछता कि आपको कोई 4 शब्द की प्रार्थना पता है जिससे मेरा धन बढ़ने लगे। अब लोगों को क्या पता होगा, क्योंकि अगर उनको पता होता तो हर कोई धनवान होता। फिर भी सब लोगों ने अपने अपने अनुभव के हिसाब से बताना शुरू किया। एक व्यक्ति ने बताया, तुम 4 शब्द की प्रार्थना बोलो, ईश्वर मेरी मदद करो। जब उसने सुना तो उसको लगा ऐसी तो पिताजी ने कोई प्रार्थना नहीं बताई थी, क्योंकि जो हमने एक बार भी सुना होता है तो हमें किसी के बताने पर याद आ जाता है। पर उसको ये शब्द भी प्रार्थना के नहीं लगे। फिर भी उसने यह शब्द दोहराए पर धन तिजोरी में नहीं बढ़ा। वो बहुत दुखी हुआ। फिर वो ब्राह्मण के पास गया तो ब्राह्मण ने उसे 4 शब्द की प्रार्थना बताई कि ऐसा बोलो, ईश्वर तुम महान हो। परंतु ये प्रार्थना दोहराने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो व्यक्ति एक धनी व्यक्ति के पास गया और उस धनी व्यक्ति ने बताया कि तुम 4 शब्द की ये प्रार्थना दोहराओ कि ईश्वर मुझे धन दो। पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब वो व्यक्ति बहुत उदास हुआ, क्योंकि ना तो पिता की बताई प्रार्थना याद आ रही थी और ना ही कोई हल निकल पा रहा था। अब तो अपने घर पर उदास होकर बैठा हुआ था कि एक साधु उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। तो उस व्यक्ति ने साधु को खाना दिया। वो साधु बहुत खुश हुआ और खुशी में ईश्वर को प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो व्यक्ति चौंका, जैसे उसे वो पिता के बताए 4 शब्द याद आ गए हों, और वो एकदम से बोला, अरे यही तो वो 4 शब्द थे, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। उसकी आंखों से मानो खुशी के आंसू निकल आए हों और वो परमात्मा का शुक्र करते हुए यही शब्द दोहराता गया और उसका धन बढ़ने लगा। यह तो एक दंत कथा है, पर सच्चाई में अमल करके तो देखो, उस परमात्मा को शुक्र करके तो देखो। सबसे बड़ी अरदास, सबसे बड़ी प्रार्थना कोई और हो ही नहीं सकती कि मालिक तेरा शुक्र है। हमें हर बात के लिए परमात्मा से शुक्र करना चाहिए। सबसे पहला शुक्र कि बाबा जी आप हमें मिले, नहीं तो असी रुल जाना सी। दुनिया में इतनी त्राहियां मची हुई हैं, बाबा जी को अपने फोन पर हम कितने ही पास से देख लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे आई टू आई कनेक्शन हो रहा हो। उनसे बातें करके तो देखो, जवाब इतनी जल्दी मिलेगा जितनी जल्दी एक पलक झपकती है। ये तो प्यार और विश्वास का रिश्ता है, मेरा सोना सतगुरु। सच कहें तो बहुत तरस आता है उन लोगों को देखकर जो कहते हैं कि परमात्मा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हम किसी को समझा नहीं सकते और जबरदस्ती समझाना भी नहीं चाहिए।
बाबा जी को जिसको खींचना होता है उसको खींच ही लेते हैं, और जिसको मालिक ने खींच लिया तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। सारी संगत खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करें जी, क्योंकि परमात्मा धरती पर ही है हमारे प्यारे बाबा जी, हमारे शहंशाह बाबा जी के रूप में। बाबा जी अपनी मेहर सब पर बनाए रखना। हम गुनाहगार हैं, तुसी बख्शनहार हो, बख्श देना मालिक, बख्श देना। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत में कोई भी परेशानी से गुजर रहा हो तो उन सबको हिम्मत मिल सके। शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना।